आगा सईद रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान तनातनी हुई है। 21 मई को अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया कि अचानक रातों रात ये मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब मीटिंग बुलाई गई तो समझ में यह आया कि यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है। सूत्र बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह अंदर खाने लगने लगा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक गुट तैयार हो रहा है, जो गुट आगा सईद रूहुल्लाह जो बातें कह रहे हैं उन बातों के साथ सहमति रखता है। इसलिए वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। उसमें स्टेटहुड को लेकर बात की गई, आर्टिकल 370 को लेकर बात की गई और जम्मू कश्मीर की जो सरकार चल रही है उसको लेकर बात की गई। सूत्र ये बताते हैं कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हुई तो हस्बे मामूल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर हैं, खासतौर पर जो इस समय एमएलए हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हैं, उन लोगों ने उमर अब्दुल्ला की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ये इंडो पाक भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हुआ, इस पूरी टेंशन के दौरान समझबूझ के साथ, अकलमंदी के साथ नई दिल्ली को ध्यान में रखते हुए जो बयान दिए हैं उन बयानों की सराहना भी की गई। सरकार को जिस तरीके से वो चला रहे हैं उसकी प्रशंसा भी की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बात का भी बखान किया गया वहां पर कि उमर अब्दुल्ला में परिवर्तन कितना आया है कि वो अब पार्टी के वर्कर से लेकर पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट ओहदेदार तक सभी से मिलते हैं, सभी से बात करते हैं और जो भी बात उनके संज्ञान में लाई जाती है उसका नोटिस लेकर उस बात पर जो कुछ करना जरूरी होता है वो तमाम कदम उठाने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें हुई और उसके बाद जब आगा सईद रूहुल्लाह की बारी आई तो सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये याद कराया कि आपको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, बल्कि वो मैंडेट आपको जो जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ उस सब को रिवर्स करने के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के अंदर तरमीम लाने के लिए, आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन के लिए, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने के लिए और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की देरीना मांगे हैं जिसमें पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाना और उसके अलावा और कई मांगे हैं जिसमें पीएसए जो लगाए गए हैं उन पीएसए को रिवोक करना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर जो वादा किया गया था आम जनता से कि हुकूमत बनते ही हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म कर देंगे। उसके अलावा ये भी कि ये जो कहा गया था लोगों से कि जो जेलों में बंद कैदी हैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी। आगा सईद रूहुल्लाह ने सूत्र बताते हैं ये सारी बातें वर्किंग कमेटी की मीटिंग में वर्किंग कमेटी के मेंबरान को याद कराई और उसके बाद जब उन्होंने ये सारी बातें की तो सूत्र ये बताते हैं कि सबका इन सारी बातों का लबे-लुबाब ये था कि वो उमर अब्दुल्ला से ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों की और खासतौर पर घाटी के लोगों की आपसे तवक्कात हैं, आप उन पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इस पर सुनने में यह आया कि पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने कहा और कुछ तो ये कह रहे खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आपको लगता है कि हमें सरकार चलानी नहीं आ रही है तो आप इस्तीफा दो श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से, आप चुनाव लड़ो बडगाम से, एमएलए बनो, असेंबली में आओ और उसके बाद आप करके दिखाओ जो आप हमसे तवक्का रखते हैं। यह बात कही गई। तनातनी काफी देर तक चलती रही। दोनों तरफ से लीडरान भी खड़े हुए, अपनी अपनी बात भी सब लोगों ने रखी, लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल साफ कि उमर अब्दुल्ला के सामने और खास तौर पे जिन पॉलिटिकल पार्टीज का आधार ये होता है कि वो पारिवारिक पार्टियां होती हैं, उन पारिवारिक पार्टियों में बगावत के स्वर, उन पारिवारिक पार्टियों में कोई नेता बगावत करने की कोशिश करे उसका कोई ज्यादा असर पार्टी के रैंक एंड फाइल पर पड़ता हो, ऐसा आज तक नजर नहीं आया। घाटी की सबसे बड़ी मिसाल बार बार दी जाती है घाटी के एक बड़े नेता स्वर्गीय मिर्जा अफजल बेग की। जब उन्होंने बगावत का बिगुल बजाया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से अलग हुए तो बताया यह जाता है कि आखिरी अंतिम समय में केवल एक एमएलए था जो उनके साथ था, बाकी और पार्टी का कोई भी आदमी उनके साथ नहीं गया, बाकी पूरी पार्टी जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ रही। तो ये इतिहास है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह भी इतिहास है कि जब भी किसी ने पार्टी के रैंक एंड फाइल के खिलाफ, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की है
उस नेता की एक्सेप्टेबिलिटी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घटी है। और इतना ही नहीं, बल्कि लोगों एक समय वो भी आया जब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। उसमें बहुत सारी मिसालें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने पार्टी के खिलाफ बड़ा कुछ कहा, उस मेंबर पार्लियामेंट को भी वक्त के साथ लोग भूल गए। यानी आप हेडलाइन तो बना सकते हैं, आप लोग आपको सोशल मीडिया के ऊपर ताली तो आपके लिए बजा सकते हैं, आपकी वाहवाही कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है, लोग आपके साथ खड़े हैं कि नहीं है, तो उस समय यह पता चलता है कि लोग आपके साथ नहीं हैं, बल्कि लोग पार्टी के साथ। यह आज तक हुआ है। लेकिन आगा सईद रूहुल्लाह का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। शिया समुदाय से आने वाले आगा सईद रूहुल्लाह की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके परिवार का अपना एक इन्फ्लुएंस अलग अलग घाटी की कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर है। उसके चलते वो ये जानते हैं कि उनकी जमीन बहुत मजबूत है, वो ये जानते हैं कि वो जमीन पर बड़े पुख्ता है। इसीलिए जब वो बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। अब ये जो तनातनी 21 मई 2025 की वर्किंग कमेटी में उमर अब्दुल्ला और आगा सईद रूहुल्लाह के बीच में हुई है, ये तनातनी इस पार्टी को कहां लेकर जाएगी? इस तनातनी का नुकसान होगा पार्टी को, या आने वाले दिनों में फायदा होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन वहीं पर ये चीमागोइयां भी और ये अफवाहें भी गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह के साथ लगभग 10 से 12 एमएलए हैं। ये कितना सत्य पर आधारित है, ये तो उस समय पता चलेगा जब आगा सईद रूहुल्लाह कोई कदम उठाएंगे। बिल्कुल रीसेंट मिसाल है, देश के बड़े नेता और कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से राज्यसभा में रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी छोड़ी तो एक दुनिया ने कहा हम आपके साथ हैं। लेकिन आज वो वक्त आया है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी से अमीन भट्ट भी चले गए, अब पार्टी के स्ट्रक्चर में बचा कोई नहीं है। गुलाम नबी आजाद एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं कतर में, उसको पार्टी के लीडर बेचने की कोशिश कर रहे हैं आम लोगों के बीच में, ताकि पार्टी को रिवाइव किया जा सके और यह बताया जा सके कि नई दिल्ली का अभी भी आशीर्वाद गुलाम नबी आजाद के ऊपर है। लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से और जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है उसके बनने के बाद अब ये सारी कोशिशें जो है कामयाब होंगी, इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। तो गुलाम नबी आजाद अगर पार्टी खड़ी नहीं कर पाए, गुलाम नबी आजाद अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में नहीं बना पाए, तो आगा सईद रूहुल्लाह क्या करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बहुत सारी चीजें जो पिछले दिन में घटी हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम यही कि आगा सईद रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आंखें दिखाई और यह कहा कि आपको बिजली पानी सड़क के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए, 370 के लिए, 35A के लिए, कैदियों को छुड़वाने के लिए, PSC की रिवोकेशन के लिए वोट मिला है। तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ख्याल करिए और उनका एहतराम कीजिए जिन लोगों ने आपको वोट दिया है।